जय हिंद भाई। हम लोग आज क्लास शुरू करते हैं। लास्ट टाइम जहां कुछ क्वेश्चन छोड़े थे वहीं से आज स्टार्ट करेंगे। और जो टॉपिक्स बचे हुए हैं, क्या जो सवाल आज के क्लास में जितने सवाल हैं वो केवल कल प्रैक्टिस है। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेट वाला। तो आज जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट तो जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये इतनी बार आ चुका है, इसके आगे भी आया हुआ था, इसमें लिखा नहीं है, तो आप इसको ध्यान से पढ़े। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। आइए, बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है, इस वाले क्वेश्चन को देखकर ही छोड़ देते हैं। आधे बच्चों को लगता है कि ये क्वेश्चन वो उनसे ना होगा। हाँ, ये जो कहानी उनसे ना होगा मुझसे ना होगा वाला, ये कहानी खत्म करनी है। आपको खुद से, यस मुझसे ही होगा, हम कर पाएंगे, कर ले जाएंगे। विद्या, सबसे पहले क्वेश्चंस को ऐसे रीड किया। अब बहुत सारे बच्चों की कहानी होती है कि सर क्या हमारे पास प्रॉपर्टी 490 पे लगेगी। हमने लास्ट डे आपको सिखा के रखा है। जिन बच्चों ने लास्ट क्लास नहीं देखी वहां पर जाकर देखिए पहले कि अगर नीचे 0 हो जाए तो आप प्रॉपर्टी 4 लगा देंगे। नीचे 0 हो जाए तो प्रॉपर्टी 4 लगा देंगे। प्रॉपर्टी 4 कहती है सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां पर x की वैल्यू है तो x की वैल्यू की प्लेस पर, यहीं से बच्चे गलती करते हैं। x की वैल्यू की प्लेस पर हम लोग इन दोनों का प्लस 5.4 प्लस और इसके बाद में क्या लगाएंगे 0 प्लस 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस एक्स dx का यूज करते हैं। अब यहां से बच्चे गुमराह हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे करते हैं सबसे बड़ी गलती, बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में इसको कॉट मार देते हैं, या बहुत सारे बच्चे यहाँ फंस जाते हैं। तो करना क्या, ये आपको 10 पाई 4 माइनस एक्स जो दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर हम नॉर्मली ब्रेक करेंगे tan a माइनस बी या tan a प्लस बी से। tan a माइनस बी का फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए विवेक भाई। tan a माइनस बी इक्वल कितना होता है, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। समझ गए। अब यहां पहुंचेंगे, हमारे पास क्या लिखा है tan a बोले तो कितना पाई 4 माइनस बी एक्स हो जाएगा। यहाँ यूज करेंगे, इसको अलग से भी दिखा सकते हो। अगर आप चाहो तो यहां पर भी दिखा सकते हो धर्म, चाहो तो इसको अलग भी दिखा सकते हो। हमने शुरू किया, यहाँ कितना हो जाएगा tan पाई 4 माइनस tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan पाई 4 और फिर इंटू tan x, और tan 45 की वैल्यू कितनी 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x। ये हमारे पास जो डेटा आया। बहुत से बच्चे एक और गलती, पहले तो गलती सीख गए ना क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। अब इसके बाद में जो आपकी गलतियां होती है जरा वो देख लेते हैं। ठीक है, क्या 1 प्लस 10, जब इस जगह पहुंचेंगे तो यहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं 1 माइनस tan x और 1 ऐसे अपॉन में पूरी लाइन खींच देते हैं। पूरी लाइन नहीं खींचना है, ठीक है। क्या करना है मेरे भाई, 1 प्लस tan x और dx को छोड़कर नहीं चलना है। अपॉन 1 लगाएंगे, इसको यहां भेजेंगे। जब इसको यहां भेज दिया मैंने 0 पाई 4 लॉग और ये 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x का यूज करेंगे। ये इधर पहुंच जाएगा, समझ गए, ये इधर पहुंच जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस tan x। क्या बात समझ में आई, हुआ क्या, ये वाला पूरा पूरा डेटा इधर पहुंच गया। एक बात समझ में आ रही है पक्का। अब यहां से tan से tan कैंसिल हो गया तो क्या बचा i इक्वल 0 पाई 4 लॉग 1। देखो ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। क्या सुनो, ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा 2 1 प्लस tan x dx। क्या ये बात समझ आई, नहीं आई। अब हमारे पास जो वैल्यू आई, यहाँ log mn लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, log mn लगा सकते हो। log m अपॉन n हो जाएगा i इक्वल 0 पाई 4। अब आगे पहुंचेंगे तो log 2 और इसके बाद log m माइनस क्या हो जाएगा log n, तो पूरा हो जाएगा कितना, क्या बताओ 1 माइनस log में 1 माइनस 1 प्लस लिखा है 1 प्लस tan x dx। अब ये वाली इक्वेशन हमारी क्या होती है, सेकेंड इक्वेशन क्या बनी। अब हम फर्स्ट और सेकेंड दोनों को जोड़ेंगे। यहां तक आ गया, किसी भाई कोई दिक्कत। सभी लोगों की जिम्मेदारी है जो पुराना हमने पढ़ाया उसको सही से रिपीट कर लें।
ऑटोमेटिक सवाल आपको आना शुरू कर जाएंगे। हाँ देखो, बहुत से बच्चे कहते सीधे आई से कंपेयर कर दे तो नहीं हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन हम ऐसे नॉर्मली क्या कर दे रहे हैं कि पहले इसको ऐड कर दे रहे हैं। प्रॉपर्टी 4 के नियम के हिसाब से इसको ऐड करना पड़ेगा। जब ऐड करने पहुंचे इस वाले को, ये वाली और ये वाली ऐड करने पहुंचे, तो ये आई क्या हो जाएगा और ये जो आई हो जाएगा 2i हो जाएगा। एक बच्चे ने कहा सर यहाँ कर इंटीग्रेशन को उत्तर ले जाए, यहाँ पहुंचा है तो बिल्कुल वही दिख रहा है, आई दिख रहा है। देखो मेरे भाई, अगर ये इंटीग्रेशन आप पहुंचा दो तो आई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, रिप्लेस करो फिर आई उठ कर आएगा 2i, होना वही है। समझ पाए? तो इसका मीनिंग हो गया कि हम सीधे से इन दोनों के जोड़ने पहुंचे, जो ये वाला डेटा दिख रहा है, ये देखो ये और ये, मुझे लग रहा है सेम दिख रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन तो दोनों में जाएगा ना। अब ये एक प्लस का एक माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2i इक्वल 0 5/4 और log 2dx। हाँ समझ गए? अब यहां से log 2x को कॉमन कर लेंगे, बनेगा 2i इक्वल log 2 0 5/4 dx, वैल्यू 1। 1 का dx कितना होता है, x होता है, तो बन जाएगा 2i इक्वल log 2 x 5/4 0 2i, इसकी जगह पर लगा देंगे 5/4 log 2 नीचे चला जाएगा, कितना हो जाएगा 5/8 log 2। क्या आया? नहीं आया? कर ले जाओगे पक्का? देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, रुक जा बेटा, सब लोग डांस देखो। साइन इतना इतना ये सब लिखा हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है एकदम 50। सर सवाल में देख लो, पहले तो गलती ये है 5/2 लिखना हो चाहिए, यहाँ पर 0 लिखना हो चाहिए, यहाँ पर लिमिट क्या होनी चाहिए 0, 5/2 लिमिट 0। ठीक है, लिमिट सब सेम है, वो सारी बातें लिखी। अगर आप चाहो तो यहाँ शुरू कर सकते, यहाँ शुरू कर सकते, यहाँ शुरू कर सकते, यहाँ शुरू कर सकते। हम चाहते हैं किसी एक से, यहाँ से बताओ, आप लोग बताओ इसमें से किससे शुरू कर दिया जाए? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100, बताओ किससे शुरू कर दे, बताओ भैया। कॉट वाले शुरू कर दे बच्चों, कॉट बड़ा कठिन लगता है, टेन नहीं कठिन लगता है। आइए शुरू कर दे कॉट वाले से। तो 0 5/2, ये i इक्वल 1/1 प्लस कॉट x dx। पहले कॉट से बनाते हैं हम लोग, यहाँ पहुंचते हैं। हाँ बताओ, अगर कॉट को साइन और कॉस में करें, किसमें करें? साइन और कॉस में। अगर इसको साइन और कॉस में किया जाए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल देंगे यहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट, इसमें साइन और कॉस किया जाए तो कितना हो जाएगा 0 5/2 1/1 प्लस कॉस x अपॉन साइन x dx। देखो ये कहां पहुंच जाएगा, और साइन फिर कूद कर ऊपर, i इक्वल 0 5/2 साइन x डिवाइड बाई 1 प्लस साइन प्लस साइन x प्लस कॉस x dx। आर्यन क्या बात आई? मुझे लग रहा है एक मैच कर गया, मैच कर गया ना पक्का। अब हम यहाँ छोड़ दे रहे हैं इसको। अगर हम 10 को उठा लें, किसको उठा लें? 10 को। अगर हम 10 को उठा लेते हैं, चलो भाई, तो i इक्वल क्या लिखा है हमारे पास में 5/2 0। अब 10 को फिर से तोड़ दिया जाए, सबको समझ में आ रहा है क्या हो जाएगा, साइन x अपॉन कॉस x dx हो जाएगा। कॉस ऊपर पहुंचेगा, साइन नीचे जाएगा, तो ये वाला मैच कर जाएगा। तो मैच कर गया, इसका मतलब ये सब एक जैसा लिखा हुआ है। जब एक जैसा लिखा है तो किसी एक को वैल्यू ला रहा है इतना, ले आएंगे, कैसे लेकर आएंगे? चलिए मान लेते हैं कि हमने कॉट को सॉल्व किया, हमारे पास वैल्यू ये आई, या टेन को सॉल्व किया तो वैल्यू ये आई, कोई वैल्यू आ जाएगी। तो हम देखो, एक लड़का कह रहा है पापा इसको आई बराबर लिखो पहले 0। विद्या आर्यन बताएगा, आर्यन इस पर, आर्यन में भाई बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये इसमें क्या यूज करेंगे? एक प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा देंगे। अब प्रॉपर्टी 4 आर्यन क्या कहता है जरा बताओ, प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है? 5/2 माइनस और साइन 5/2 माइनस कॉस 5/2 माइनस और ये dx। तो मेरे भाई ये कितना बन जाएगा जरा बताओ एक बार, फिर से वही बन जाएगा कॉस। तो i इक्वल बन जाएगा 0 5/2 ऊपर कॉस x, ये क्या बन जाएगा साइन x प्लस कॉस x dx। क्वेश्चन नंबर, और अगर इन दोनों को जोड़ दें, जोड़ने पे देखो सन कॉस 1 वैल्यू क्या जाएगा 1 आ जाएगा। 2i जोड़ने के बाद में ये i और i मिलकर 2i हो जाएगा।
तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 0 π/2 1 हो जाएगा, dx हो जाएगा। इंटीग्रेशन मार देंगे, कितना हो जाएगा? π/2 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में कितना? π/4। दिख रहा था, एक बच्चे ने पूछा कि सर एक का ही सवाल है, एक का ही सवाल था और देखो सवाल में कोई दम नहीं थी, मजा नहीं आया। अगला सवाल देखते हैं, बस 1 मिनट में खत्म हो जाएगा भाई ये सवाल। कर पाएंगे? कर पाएंगे भाई? सवाल में दम है? हाँ रो दिया, मुझे नहीं दिख रहा है, कुछ दम नहीं है, समझो। साइन और कॉस में किस में करेंगे? साइन और कॉस में करेंगे तो आई इक्वल लिखते हैं इसको, पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। पहले विद्या सबसे पहला काम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। आर्यन साइन कॉस में जब कन्वर्ट किया मैंने तो ये आया हाँ या ना? पक्का? अब इसके बाद पहुंचते हैं, किधर पहुंच जाएगा? यस और नो? ये पहुंच जाएगा, ठीक पहुंच गया। अंडर रूट क्या हो जाएगा ऊपर पहुंचकर? cos x और इधर cos x प्लस साइन x dx आया ना? इसको डालो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर प्रॉपर्टी 4 यहाँ पुट करेंगे 5/2 से क्या बनेगा? साइन बनेगा, साइन बनेगा, है ना? देखो एक दो बच्चा कह रहा है अरे सर जी इतना इजी सवाल था, मुझे तो पता ही नहीं था। साइन बन जाएगा, प्रॉपर्टी 4 हम यहाँ यूज नहीं कर रहे, आप मतलब यहाँ दिखा नहीं रहे, आप यहाँ लिखोगे बाय प्रॉपर्टी 4 रखोगे, यूज करोगे, देन ये बनेगा तुम्हारे पास वैल्यू cos x प्लस साइन x dx, और इन दोनों का अगर जोड़ा जाए तो फिर से कट के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कितना आ गया? 2i इक्वल 0 π/2 1 dx, बाद में कितना हो जाएगा? 1 का x हो जाएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट 2i इक्वल कितना? π/2, i इक्वल π/4। नहीं आ रहा है? लग रहा है सवाल इन्फिनिटी वाले हो जाएंगे? नहीं लग रहे हैं भाई साहब? जितने मैंने वीडियो में पढ़ाए अभी तक आपको उतने ही कर लो, उससे बाहर नहीं आएगा, लिख कर दे सकते, उससे बाहर इन्फिनिटी नहीं आएगा। करते कि वो आपको आने चाहिए एकदम तुरंत ही। ये सवाल माइनस लगाए, बहुत बार कराया, लास्ट क्वेश्चन है। क्या करते हैं? सबसे पहले यहाँ पर इसमें नॉर्मल लगाओ, कॉस्ट से लगाओगे ना 4 बनेगा, नॉर्मल वैसे ही सॉल्व होगा। आई इक्वल लिमिट अगर आप चाहो तो आदि कर लो, ठीक है। अगर आप चाहो तो लिमिट क्या कर लो? 2 से मल्टीप्लाई नंबर को, आप कोई दिक्कत नहीं, लगाओ फालतू लगाओ। क्या करेंगे? 0 5/4 लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा इक्वेशन नंबर। अब क्या कितने बच्चे इसको करने जाएंगे? नहीं कर पाओगे? क्या करेंगे जल्दी बताओ भाई? प्रॉपर्टी चाहो लिमिट लगा लो, 2 थीटा इक्वल क्या मान लें? 2 थीटा को ही मान ले रहे हैं ताकि π/2 के फॉर्म में आ जाए। यहाँ 2 थीटा इक्वल टी, यहाँ हो जाएगा 2 डी थीटा बराबर डी टी, और लिमिट लगाओ यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5/4 इक्वल टी, तो π/2, तो ये आ गई π/2, हाँ या ना? आ गई। और यहाँ 0 हो जाएगा। इसका मतलब नया सवाल क्या तैयार हुआ? नया सवाल ध्यान सुनो, जो ये 2 था ये 2 नीचे आएगा, समझ में आया? उड़ गया, उड़ गया पक्का? यहाँ 1/2 0 π/2 लॉग साइन टी डी टी आ गया ना? ये क्वेश्चन फर्स्ट। तो अब आपको याद आ रहा होगा आई इक्वल इंटीग्रेशन π/2 लॉग साइन एक्स dx, क्या था यार? प्रॉपर्टी 4, 2 से ऊपर से मल्टीप्लाई, 2 को अलग किया, याद आ रहा है? याद आ रहा है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन होगा और आप आसानी से कर पाएंगे। अगर नहीं आया तो पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, उसी में सवाल लिखा होगा पूरा। और आज से डेफिनेट पूरी तरह से खत्म, ठीक है। जाओ जैन कल मिलते हैं, भाई।